हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। आज की वीडियो बेसिकली है कि जन्माष्टमी की पूजा मैंने किस प्रकार से की थी और आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपनी जन्माष्टमी की पूजा किस प्रकार से की थी, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी यूज़फुल लगे, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को फटाफट से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो रात के समय मतलब शाम के समय लल्ला को हम लोगों ने इस तरह से कद्दू में सेट करके जो है सुला दिया था। ये शाम के करीब 7 बजे के मतलब हम लोगों ने ये चीज़ कर दी थी। और फिर रात में 12 बजे हुआ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हमारे लल्ला जी का जन्म। हर साल हमारे लल्ला जी का जन्म होता है ताकि वो लल्ला जी हमारे ऐसे ही छोटे से प्यारे से हंसते मुस्कुराते हमारे घर में जो है उनकी किलकारियाँ गूंजती रहें। फिर उन्हें फूलों की टोकरी में रखा, मतलब थोड़े से फूल थे उसमें टोकरी में रखा। फिर उसके बाद जो है हल्दी के पानी से उनको स्नान आदि कराया गया, खूब अच्छे से स्नान कराया। फिर उसके बाद शुद्ध जल से, गंगा जल से, मतलब जो संगम का जल होता है उसमें गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जल मिक्स होता है, तो बेसिकली वो जल ही मैं सारे पानी में डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि वो संगम का जल सारी जो है सारी पूजा की चीज़ों को पवित्र हो जाता है, उससे शुद्धिकरण हो जाता है, तो वही जल मैं डाल देती हूँ। फिर अच्छे से उससे स्नान कराया गया। और देखिए आज का दिन ना इतना एनर्जेटिक होता है, इतना आनंद आता है इस दिन, पूरे दिन कुछ ना कुछ करना रहता है। 8 पहर का भोग लगता है और पूरे दिन भगवान की खूब सारी सेवा होती है, तो खूब आनंद में जो है पूरा दिन बीतता है। और नॉर्मली स्नान कराने के बाद हम लोगों ने कराया भगवान जी का सहस्त्रधारा स्नान, मतलब कि भगवान जी को बिठाल कर उनके ऊपर जो है फूलों की टोकरी रखे, उसमें जल जो है मिक्स कर, मतलब उसके ऊपर से जल प्रवाहित करके सहस्त्रधारा स्नान कराया गया। आप नॉर्मली फलों से करा सकते हैं, सब्जियों से करा सकते हैं, जिस भी चीज़ से आपकी इच्छा हो। और स्नान का बताऊं तो भगवान जी को आप चाहें तो पंचामृत अभिषेक कराएं, फलों से, फलों के रस से अभिषेक कराएं, या हल्दी के पानी से अभिषेक कराएं, या फिर आप नॉर्मल गंगा जल और शुद्ध जल से भी अभिषेक करा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो पिछली साल मैंने फलों से कराया था, उसके पहले आई थिंक पंचामृत अभिषेक हुआ था, तो इस बार मैंने चेंज किया, मैंने हल्दी के पानी से थोड़ा सा स्नान कराया। तो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जब जिस चीज़ की आपको जो है मतलब आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। और पंचामृत अभिषेक मैंने मॉर्निंग में किया था, फिर उसके बाद शाम को जब रात में जो है पुनः अभिषेक हुआ भगवान जी का, तो इस तरह से मैंने अभिषेक किया। और ये पार्ट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे एक मतलब सुकून भरा समय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जन्माष्टमी जो है ये मेरी मोस्ट जो है फेवरेट फेस्टिवल है। इसमें ना रात के समय जब आप पूरे रात के 12 बजे का आप इंतज़ार करते हैं और खूब अच्छे से उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, धूमधाम से भगवान जी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, तो वो एक बहुत अच्छा वाला फील आता है। और जैसे लगता है कि सच में किसी का घर में बर्थडे हो रहा हो, और खूब सारी जो है तालियां और हैप्पी बर्थडे इस तरह से जो है साउंड, बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है कहने का मतलब। फिर उसके बाद भगवान जी का किया श्रृंगार, सबसे पहले खूब अच्छे से की उनकी इत्र मालिश। तो आप नॉर्मली भी रोज की लाइफ में भी उनकी इत्र मालिश जो है ज़रूर सेवा करें। इत्र सेवा भगवान जी को अति प्रिय होती है और आपका मंदिर भी बहुत ही सुगंधित रहता है उससे। फिर भगवान जी की ये न्यू ड्रेस जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई थी, वो मैंने उन्हें जो है पहनाई। ये ड्रेस मैंने मतलब पूरी मंदिर का थीम वाइज मैंने तैयार किया था, तो मंदिर में भी लगभग जो है सारे देवी देवताओं को मैंने इसी जो है कलर की ड्रेस मैंने जो है पहनाई है। तो उसी से मिलती जुलती, मतलब उसी की मैचिंग जो है मैंने भगवान जी के लिए भी एक न्यू ड्रेस तैयार की थी। और फिर उनकी बांसुरी के बगैर तो लल्ला कहीं रहते नहीं, तो इसलिए उनकी बांसुरी। और फिर तुलसी की माला भगवान जी को अर्पित की। और तुलसी दल का भोग अति आवश्यक होता है भगवान जी के, मतलब श्री हरि के किसी भी स्वरूप में, तो इसलिए तुलसी दल का प्रयोग अति आवश्यक होता है। और खूब सारी तुलसी की पत्तियां हम लोगों ने तोड़कर पहले से ही रख ली थी, क्योंकि पूजा में खूब सारी तुलसी पत्र की आवश्यकता होगी, तो इस बात का जो है ध्यान था। तो खूब सारी तुलसी पत्र और पुष्प इत्यादि भी पर्याप्त मात्रा में मिल गए थे। और फिर खूब अच्छे से आरती की।
बहुत ही आनंद आ रहा था और बहुत ही ना जैसे एक एनर्जी फील हो रही थी। मैं बार बार ये बात आप लोगों से कह रही हूँ कि बहुत मज़ा आ रहा था। और मेरे मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरे बच्चे रहते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत आनंद आता है, ख़ास तौर पे जन्माष्टमी पे। जैसे उन लोगों को लगता है कि घर में किसी एक नए सदस्य का, मतलब जैसे किसी अलग एक सदस्य का बर्थडे है, तो उस तरह से जैसे उन लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट होता है वैसे ही लला का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। तो इस तरह से एक अलग ही एनर्जी वाली फील आती है। और दिन की पूजा मैंने किस प्रकार से की थी वो मैं कोशिश करूँगी कि अलग वीडियो में मैं आप सबको सेपरेट जो है शेयर कर दूँ। इस समय ना थोड़ा सा मेरा फ़ोन गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से मुझे शूटिंग मतलब इसकी जो है रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से नहीं की है। बट हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि उसका एक पार्ट मैं अलग से बना दूँ। इसके अलावा भोग इत्यादि अर्पित हो गया था। भोग में थे फल खूब सारे, उसके बाद जो है पंचामृत था, खीर थी और मीठा था और धनिया की पंजीरी थी और जो भी था मतलब आपके सामने ही है। मतलब लगभग सारे सामान जो घर के ही बने हुए थे कोशिश करके। और अन्न का बता दूं तो मैं अन्न का भोग नहीं लगाती आज से 6 दिनों तक, मतलब जब तक भगवान जी की छठी नहीं हो जाती तब तक मैं अन्न का भोग नहीं लगाऊंगी भगवान जी को। इन 6 दिनों में मैं कोई भी अन्न का भोग या अन्न ग्रहण नहीं कराती हूँ। इन 6 दिनों में नॉर्मली आप जो है जो फलाहार के भोग होते हैं या जो एक छोटे बच्चे को दिया जाता है उस प्रकार के कोई भोग ही मैं अर्पित करूँगी। कोशिश करके मीठे का ही भोग रहता है, नमक का भोग नहीं रहता है। जैसे कि खीर हो गई, मखाने की खीर, मखाने की या मेवे की खीर हो गई, या मीठा हो गया, या सिर्फ दूध हो गया, इस तरह के, या फल हो गए, फलों के रस हो गए, या फलों से बने हुए कोई भी जो है पदार्थ जैसे कस्टर्ड इत्यादि हो गए। मतलब जो भी आप बना सके पर्याप्त मात्रा में, या जो भी आप जो है आसानी से घर में तैयार कर सके उस तरह के। तो कोशिश करती हूँ कि अन्न का और नमक का भोग इन 6 दिनों में ना लगाऊं। तो मेरा तो चल जाता है, आप सब अपने घर के चलन के हिसाब से या अपनी जो है नियम के हिसाब से आप कर सकते हैं। और फिर हम सब ने झुलाया लल्ला को झूला, और ये झूला मैं इस बार नया लेकर आई थी, मुझे बहुत प्यारा लगा। ये देखिए लल्ला जी हमारे इस झूले में अब आ गए हैं। वो भोग मतलब मैंने लगाकर फिर थोड़ी देर हम लोग वहाँ से हट गए थे पट लगाकर, ताकि भगवान जी भोग पर अपनी दृष्टि डाल सके। फिर उसके बाद हम लोग आए थे झूला झुलाने भगवान जी को, खूब अच्छे से भगवान जी को झूला इत्यादि झुलाया। और फिर थोड़ी देर बाद भगवान जी को वापस से जो है सिंहासन पर बिठा दिया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर तो उन्हें मंदिर में ही रहना है, क्योंकि उन्हीं के लिए ये बर्थडे जो है सेलिब्रेशन उनका रखा गया है, तो उन्हें भी तो एंजॉय करना है। तो थोड़ी देर उनको वापस से जो है सिंहासन पे बिठा दिए थे, ताकि वो अपने सारी चीज़ों को देख सके। और फिर थोड़ी देर बाद फिर ये हुआ कि नहीं उन्हें और झूला झुलाना है, तो फिर वापस से हम लोगों ने उन्हें झूले में बिठाया कि नहीं अभी थोड़ा सा और झूला झुलाएंगे। मज़ा आ रहा था, झूला झुलाने में अच्छा लग रहा था। तो वापस से हम लोगों ने उन्हें झूले पे बिठाया और झूले के लिए जो है प्रिपेयर किया। मतलब प्रिपेयर क्या किया, उन्हें उन पर पुष्पों की वर्षा की, खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया। और ये कंप्लीट मंदिर का व्यू देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डेकोरेट करने की कोशिश की है, और आप सब ज़रूर बताइएगा कि डेकोरेशन आप सबको कैसी लगी। और क्या ही कहूँ, बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें करने में। हालांकि ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल भी रहती ही है और करना ही रहता है, बट एक वीडियो बन जाता है तो उससे मुझे भी याद रहता है कि हाँ मैंने क्या किया था, किस प्रकार से किया था। वो सारी चीज़ें जो एक मेमोरी के रूप में जो है तैयार हो जाती हैं, तो एक अच्छा लगता है। बाद में जब कभी देखिए तो याद आती है कि हाँ किस तरह से मैंने क्या सेलिब्रेट किया था। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके जो है जहन में रह जाती हैं, और आपके पास एक मेमोरी के रूप में वो आपके पास कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है मेरी वीडियो जो है बनाने की जो है थीम सोच की तरफ से। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरी चीज़ें मेरे पास स्टोर हैं, कहीं मिस नहीं होती हैं। और अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मतलब गूगल पे या इस जगह पे उस जगह पे आप सेव कर लीजिए, बट उसमें वो साउंड, उसमें वो फील नहीं रहता है, तो वो एक जैसे मज़ेदार नहीं होता है। तो इसलिए मैं इस तरह से सेव करती हूँ, मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है। और रात का समय था तो थोड़ी लाइट वगैरह ऑफ करके भी हम लोगों ने जो है मंदिर का व्यू देखा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और काफ़ी जैसे ना एक एनर्जी वाली, मतलब उस दिन वाली फील आ रही थी कि जब भगवान जी पैदा हुए होंगे तो उस दिन का कैसा माहौल या किस तरह का जो है उस दिन का वहाँ का वातावरण रहा होगा। हालांकि उस चीज़ को हम लोग फील नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत दिन पहले की बात है। मतलब
काफ़ी 100 साल बीत गए, तो वो चीज़ें हम लोगों को पता भी नहीं है। जो शास्त्रों में, जो पुराणों में लिखा है, बस वही हम लोगों को पता है। बट हाँ, वो सुनने के बाद, मतलब जो कथाएँ हम लोगों ने सुनी है, वो कथाएँ सुनने के बाद जब वो चीज़ें हम लोग अपने घर में करते हैं, तो वो थोड़ी बहुत फ़ील आती है कि हाँ, शायद ऐसा हुआ रहा होगा। तो वो दिन कहीं न कहीं एक जैसे प्रेज़ेंट होता है हम लोग की आँख के सामने, तो थोड़ा-सा ये लगता है कि हाँ, शायद ऐसा रहा होगा। इसलिए थोड़ा-सा अलग जो है फ़ील आता है। और बाकी मंदिर का व्यू आप सब देख सकते हैं। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, आप सबको कैसा लगा आप सब कमेंट करके बताइएगा। आप सबके प्यारे-प्यारे कमेंट्स का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो, यूज़फुल लगती हो, आपके जो है यूज़ के लिए, किसी काम के लिए, आपके काम के लायक लगती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं फिर आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड बाय फ्रेंड्स।